हेलो एस्पिरेंट। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के बारे में, जो पाकिस्तान में लोकेटेड है। आप सब ने तालिबान अटैक के बारे में सुना होगा। अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा किया। उनका ट्रेनिंग कहाँ से स्टार्ट हुआ? उनका ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद, जो पाकिस्तान में है। उसके बारे में आज बात करेंगे। इसके मेजर हेड सरगना के बारे में बात करेंगे। सानी उल हक, सानी उल हक को माना जाता है ही इज द फादर ऑफ जिहाद। सानी उल हक इज कंसीडर एज द फादर ऑफ जिहाद। उनके स्टोरी लाइन के बारे में देखेंगे। ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद कब एस्टेब्लिश हुआ, कब इसने काम करना शुरू हुआ, ये एक अच्छा प्यारा सा टॉपिक है जो आपको हेल्प करेगा समझने में तालिबान का ओरिजिन और यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद का ओरिजिन किस तरीके से खत्म होने की कगार पे है। रिसेंट में एक ब्लास्ट हुआ इन दारुल उलूम हकीना, इट्स अ यूनिवर्सिटी जिसको माना जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। यहाँ पे अटैक हुआ एंड इसमें उनके फाउंडर्स हमीद उल हक जो हैं उनका डेथ हुआ। हेड ऑफ स्कूल थे ये। और फाउंडर मुला उमर, इनकी भी डेथ हो गई इस टेररिस्ट अटैक में। तो आप देख सकते हैं ये फिगर, कुछ एक इमेजेस दिखाई गई हैं। ये दारुल उलूम हकीना की है। इसमें 6 पीपल मारे गए हैं। इसे एक सुसाइड अटैक था इस्लामिक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन का, स्कूल ऑफ पाकिस्तान में। इसको डिस्क्राइब किया जाता है यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से इसको जाना जाता है। जो एक्सप्लोजन हुआ है ये दारुल उल हकीमा यूनिवर्सिटी में हुआ है। ये खैबर पख्तूनवाला पंजाब में है। ये पख्तूनवाला इज द प्रोविंस इन द पाकिस्तान, पंजाब। तालिबान में इसमें स्पेसिफिक मेंबर्स थे जो इंक्लूड होते थे, लाइक मुला उमर, जो एक सबसे बड़ा टेररिस्ट कंसीडर किया जाता है। मुला उमर वो भी यहीं पे ट्रेन किए गए थे। एंड जिनकी डेथ हुई है उनमें से हामिद उल हक जो हेड हैं स्कूल के, उनकी डेथ हुई है इस सुसाइड अटैक के अंडर। जिन्होंने टेररिस्ट को जन्म दिया। अब टेररिज्म वहीं पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। पाकिस्तान में आए दिन टेररिस्ट अटैक होते रहते हैं, हम डेथ देखते रहते हैं किस तरीके का अटैक हो रहा है। जो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद है, आप देख सकते हैं किस तरीके का दिखता है यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। इसके बाद दारुल हकम लोकेटेड है अकोला खटक में, अराउंड 55 किलोमीटर ऑफ द पेशावर से 55 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। यहाँ पे 4,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था। उनको खाने पीने की व्यवस्था की गई है, कपड़े उनको प्रोवाइड कराए जाते हैं, एजुकेशन उनको फ्री दिया जाता है। ये स्कूल एस्टेब्लिश हुआ था 1947 के अंदर। 1947 शेख अब्दुल हक ने स्कूल को एस्टेब्लिश किया था। उनको जो एजुकेट हुए थे दारुल उलूम दियोबंद से। दारुल उलूम दियोबंद उस दिनों में इंडिया में होता था। दियोबंद एक जगह है यूपी में, उत्तर प्रदेश में। तो उस टाइम पे पार्टीशन से पहले की बात है। ये दारुल उल शेख वहाँ से ट्रेन हुए थे। सेमिनारी में फाउंडेड है कि 1866 में ये बना था, जहाँ पे देवबंदी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी यूपी में। वहाँ से इनका फाउंडेशन स्टार्ट हो गया था। और ये एक रिवाइटलिस्ट मूवमेंट थी। स्टार्टिंग में यह एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था जो इंडिया से स्टार्ट हुआ। एक प्रॉपर तरीके से एजुकेशन देना, बच्चों को पढ़ाना, फ्री में शिक्षा उपलब्ध कराना, एक ह्यूमन डेवलपमेंट तैयार करना। लेकिन जैसे ही एक फेज आता है ट्रांसफॉर्मेशन का, जब ये एक स्कूल जो एक यूनिवर्सिटी, जो एक मदरसा कन्वर्ट हो गया एक यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद में इन पाकिस्तान। आप देखेंगे तो पार्टीशन के बाद ये देवबंदी मूवमेंट था जो स्प्रेड होने लगा साउथ एशिया में। साउथ एशिया में सेमिनारी के साथ मदरसा में, टीचिंग में वर्जन ऑफ इस्लाम इसमें इंसर्ट कर दिया गया। किस तरीके से हम वर्जन ऑफ इस्लाम बताएंगे। अब्दुल हक जो हैं एस्टेब्लिश किया उन्होंने दारुल उलूम हकीना यूनिवर्सिटी को, दैट्स यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद को अब्दुल हक ने इन्होंने एस्टेब्लिश किया था पाकिस्तान में। जो वन ऑफ द रीजन मोस्ट रिनाउंड रिलीजियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बन गया था उस टाइम पे, क्योंकि ये सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड कराता था एट द पार्टिकुलर टाइम। इन 1947 1950 के आसपास की बात हो रही है। और ये दियोबंद सेंटर ऑफ थॉट से आता था, क्योंकि वहीं से इनका ओरिजिन स्टार्ट हुआ था। इसका ट्रांसफॉर्मेशन कब हुआ, कब ये स्कूल जो है दारुल उलूम स्कूल किस तरीके से एक टेररिस्ट सेंटर में बदला, किस तरीके से तालिबान ट्रेनिंग सेंटर में बदला, किस तरीके से यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद में बदला। ये बिगिन हुआ अंटिल 1980 तक ऐसा कुछ भी नहीं था कि यह एक यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के नाम से जाना जा रहा है। अब्दुल हक डेथ के बाद जिन्होंने फाउंडर्स थे, उनके सन सामी उल हक ने इसका चार्ज लिया। और सामी उल हक को ही माना जाता है ही इज द फाउंडर ऑफ जिहाद, ही इज द फादर ऑफ जिहाद कंसीडर किया जाता है। इन्होंने अपना आइडिया को स्टार्ट करना, प्रोपोगेट किया, कंपलसरी अंडरटेकिंग लेना शुरू किया कि हम मुस्लिम्स के लिए लड़ेंगे, हम पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, हम जिहाद के लिए लड़ेंगे। उन्होंने ऐसे टीआरटी वर्ल्ड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये सूचना हमें मिली है। इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, सामी उल हक ने कन्वर्ट किया स्कूल को ट्रेनिंग ग्राउंड की जगह, एक एजुकेशनल ट्रेनिंग ग्राउंड से की जगह इसको तालिबान ट्रेनिंग ग्राउंड में कन्वर्ट कर दिया। सामी उल हक ने स्पेसिफिकली इसको कन्वर्ट किया गया, एक टेररिस्ट सेंटर के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया गया, जो सोवियत यूनियन के अगेंस्ट फाइट करता था अफगानिस्तान में। अगर आपको अफगानिस्तान की स्टोरी के बारे में पता है कि तालिबान ने किस तरीके से कैप्चर किया, तो ये ट्रेनिंग ग्राउंड की तरह स्टार्ट हुआ। दारुल उलूम एक्ट एज ए ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर द तालिबान।
पाकिस्तान में इसकी ट्रेनिंग की जाती थी, यूएस से पाकिस्तान इसके लिए रिक्रूट करते थे, सोवियत यूनियन से लड़ने के लिए अफगानिस्तान। तो किस तरीके की एक स्ट्रेटजी बना के इसको यूनिवर्सिटी को यूज किया गया कि इसको तालिबान ने ट्रेनिंग सेंटर इसको दिखाया गया। इसके बाद उन्होंने पर्सनल स्ट्रगल के साथ साथ हर कोई फाइट करना शुरू किया, इनर से फाइटिंग द सोवियत इन द अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सोवियत यूएसएसआर के साथ इन्होंने लड़ना शुरू किया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट यूज टू स्कूल रिक्रूट एंड नर्चर रेबल्स, यहाँ पे स्पेसिफिकली यूएस का रोल भी आ जाता है कि जिन्होंने नर्चर करना शुरू किया था रिबल्स को। रिबल्स मीन्स यहाँ पे तालिबानी ग्रुप है जिनको नर्चर किया गया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद में, जिसके सरगना सामी उल हक थे, जिन्होंने इस पार्टिकुलर सेंटर पे ही ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लोगों को लेके आते थे, जिनको तालिबान में ट्रेन करते थे। अभी उन्हीं तालिबानी लोगों ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर लिया है, और वो उनका रीजन अब पाकिस्तान में भी अटैक देखने को मिल रहे हैं कि जिस घर में आपने बनाया उसी घर में आपको अटैक देखने को भी मिल रहे हैं। तो ये है पाकिस्तान की अगली असली सच्चाई। अमंग्स द नोटेबल एल्यूमिनी ऑफ दारुल हकीमा में सबसे जो मेजर एल्यूमिनाई हैं, मुला उमर फाउंडर ऑफ तालिबान, मुला उमर फाउंडर ऑफ तालिबान, जलालुद्दीन हक्कानी हु इज एस्टेब्लिश द हक्कानी नेटवर्क, आपने सुना होगा, एक बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है हक्कानी नेटवर्क, ये भी वहाँ का भी एल्यूमिनाई है। तो अब देख रहे हैं ना, टेररिस्ट स्कूल के भी एल्यूमिनाई होते हैं। मुल्ला उमर फाउंडर ऑफ तालिबान is the alumni of that terrorist university. जलाउद्दीन हक्कानी is the terrorist of that university. तालिबान का मिलिट्री विंग है जो रिस्पॉन्सिबल है होस्टेज के लिए, अमेरिकन को जिन्होंने होस्टेज बनाया। ये एक मिलिट्री ग्रुप है जो स्पेसिफिकली वर्क करता था तालिबान के लिए, सुसाइड अटैक्स टारगेट करता है, असैसिनेशन करता है। ये तालिबान का मिलिट्री विंग है जो भी वहीं पर ट्रेन हुआ, जो मुला उमर ने ट्रेन किया, उस यूनिवर्सिटी में ट्रेन किया। असीम उमर लीडर होते थे अलकायदा साउथ एशिया विंग के। तो अलकायदा जो इंडिया में भी टेररिस्ट अटैक कराता रहता था, असीम उमर भी इसी यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे हैं, इसी यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई हैं। तो आप देख सकते हैं जो जो एल्यूमिनाई यहाँ से निकला है, उस एल्यूमिनाई में टेररिस्ट के दुनिया में वो सरगना बन गया है। तो किस तरीके की यूनिवर्सिटी को बनाया गया, किस तरीके की यूनिवर्सिटी को नर्चर किया गया पाकिस्तान में, तो आप देख सकते हैं किस तरीके का एजेंडा रहता है, किस तरीके का विजन रहता है वहाँ के लोगों का, वहाँ की गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट के बिना ये सब चीज़ें नहीं चल सकती हैं। आप एक इतना बड़ा नेटवर्क चला रहे हैं, आप एक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, वहाँ पे लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, पार्टिकुलर टेररिज्म के लिए आप ट्रेन कर रहे हैं, तो विदाउट द गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से हो सकता है। तो ये आप दोगलापन देख सकते हैं पाकिस्तान का यहाँ पर। सोवियत ने अफगानिस्तान से विड्रॉ किया, उसके बाद सेमिनारी मेंटेन किया कि तालिबान के साथ टाई करना शुरू किया। उन्होंने 1990s में काबुल में तालिबान ने कुछ एक एरिया में कब्जा करना शुरू कर दिया था। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ने हेल्प किया तालिबान गवर्नमेंट को पावर में लाने के लिए। 2001 में सेमिनारी प्रोड्यूस इंसर्जेंट्स को लाना शुरू किया। अफगानिस्तान में यूएस बेस्ड गवर्नमेंट बनाना शुरू किया, यूएस की मिलिट्री वहाँ पे प्रेजेंट रहती थी एक लंबे टाइम तक कि तालिबान की गवर्नमेंट को यहाँ पे बनाया जा सके। तो आप देख सकते हैं इन्हीं रीजन्स की वजह से, इन्हीं रीजन की वजह से सामी उल हक हैं, उनको फादर ऑफ तालिबान कहा जाता है। आप देख सकते हैं क्यों ये हैं सामी उल हक, ही द फादर ऑफ तालिबान, द टेररिस्ट फादर हम बोल सकते हैं। इसके असैसिनेशन के बाद 2018 में हामिद उल हक इनके बने फाउंडर्स के बाद, सामी उल हक के बाद उनके बेटे हामिद उल हक बने जो टेररिस्ट कमान को संभाले हुए हैं, तालिबान की कमान को संभाले हुए हैं हामिद उल हक, और अब वो भी मारे गए हैं इस अटैक में फ्राइडे को। तो किस तरीके से यूनिवर्सिटी स्टार्ट हुई, किस तरीके से ट्रेन किया, किस तरीके से पाकिस्तान टेररिज्म का जन्मदाता है, आप देख सकते हैं। तो ये था इस यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद के बारे में। आई थिंक आपको एक मज़ा आया होगा, एक हटके वीडियो है, किस तरीके से ओरिजिन हुआ, किस तरीके से तालिबान का ओरिजिन हुआ, ये एक उत्सुकता बनी रहती कि तालिबान आया कहाँ से बना। तो ये था आज के बारे में कि बर्थ ऑफ द तालिबान यूनिवर्सिटी ऑफ जिहाद। थैंक यू।